नमस्कार, आप सभी को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम 73वां सेना दिवस मना रहे हैं। भारतीय सेना मानी जाती है कि इस दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, जहां श्रम शक्ति की अद्भुत मिसालें हमने देखी हैं। वहीं हम आपको बता दें कि यूएस और चाइना के बाद भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। वहीं हम अगर वेपन्स की बात करते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो इंडियन सेना किसी से भी पीछे नहीं है। यूएसए, चाइना, रशिया के अलावा इंडियन सेना ही एक ऐसी सेना है पूरे दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा नए और बेहतरीन वेपन और एयरक्राफ्ट और ऐसी अन्य मिसाइलें मौजूद हैं। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है हमारे फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ KM करिप्पा के सम्मान में। वो एक ऐसे पहले सेना के चीफ बने थे जो इंडियन आर्मी को जिनकी बागडोर दी गई थी। दरअसल 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद गुरखा रेजिमेंट को कई हिस्सों में बांटना था, जिसमें से 10 में से 4 को ब्रिटिश आर्मी को दे दिया गया था। वहीं बचे 6 को नई 2 कंट्रियां बनी इंडिया और पाकिस्तान में देना था, जिसमें से इन दोनों के बीच में बंटवारा करना था। हम आपको बता दें उसके बाद 1949 तक इंडियन आर्मी की बागडोर ब्रिटिश के हाथ में थी। उसके बाद 1949 15 जैन को KM करिप्पा को इंडियन आर्मी की बागडोर दी गई और उन्हें इंडियन आर्मी का कमांडर बनाया गया। और इसीलिए आज के दिन हम 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी दिवस मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं। आज के दिन हम अलग अलग कोने से देखते हैं देश भर में, जहां इंडियन आर्मी के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जहां परेड होती हैं। वहीं न्यू दिल्ली में इंडिया गेट पे हमने देखा है कि अमर ज्योति जलाई जाती है मेरिट्स द्वारा, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए और हमारी सुरक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दी और इस देश के इतिहास में अमर ज्योति में अपना नाम लिख के चले गए। तो वहीं हमने ऐसी कई तस्वीरें आज के दिन हम पूरे देश भर में देखेंगे, अलग अलग कोने से आती हुई, जहां इस दिन को मनाया जा रहा है। वहीं आज इंडिया न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में, अनेक आर्मी हेडक्वार्टर्स में एयरक्राफ्ट हो या फिर आर्मी मिसाइल्स हो या टैंक्स हो, वहीं अलग अलग कोने में उन्हें पेश किया जाता है और दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इंडियन आर्मी की पावर कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इंडियन सेना को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन वीरों के लिए श्रद्धांजलि दी और कहा कि इनमें से कोई भी शब्द उनकी वीरता को न्याय नहीं दे सकता। वहीं अगर हम बात करें हमारे भारतीय सेना के परिवार वालों की, तो वो भी किसी वॉरियर से कम नहीं। जहां हमारी भारतीय सेना वहां बॉर्डरों पे खड़े होकर लड़ रही होती है और हमें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रही होती है, वहीं ये इनके परिवारजन होते हैं जो उन्हें ये शक्ति प्रदान करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आप जाइए, वो उन्हें सिखाते हैं, वो इन्हें ये ताकत देते हैं कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ उस बॉर्डर को आपकी सख्त आवश्यकता है। यदि अगर वो ये शक्ति यहाँ से ना दिखाएं तो हो सकता है उनका मनोबल टूट जाता है। परंतु हमने अक्सर देखा है कि परिवारजनों ने हमेशा अपना सर गौरव से ऊंचा करते हुए उन्हें वापस बॉर्डर पर भेजते हुए, जब वो छुट्टी पर घर आते हैं, उसके बावजूद जब उन्हें जाना होता है, तो हमने अक्सर ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जहां परिवारजन उन्हें मुस्कुराते मुस्कुराते अलविदा कहते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि जो इंसान बॉर्डर पे जा रहा है हमारा, उसकी घर वापसी की संभावनाएं काफी ज्यादा कम भी हैं। उसके बावजूद हमने देखा है कि परिवारजन इसमें पूरा सहयोग देते हैं, तो इनको भी सत नमन हमारा। साथ ही हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी, हमारी सेना अगर बॉर्डरों पे ना खड़ी हो तो हम ये जो दिवाली, होली मनाते हैं वो दरअसल नामुमकिन हो जाए। हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए, गर्मी, भूख, पसीना, बारिश और ठंड में वहाँ खड़े होते हैं। हमने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि कड़ी से कड़ी ठंड में भी वो हंसते मुस्कुराते और खेलते झूमते नजर आते हैं, मानो जैसे वहाँ कुछ बर्फ और उसकी कोई एहसास ही उन्हें ना हो रहा हो। और यहाँ हम जरा सा कोहरे में भी ठिठुरने लगते हैं, तो सोचिए उनकी उस तस्वीरों को जहाँ वो उसमें खेलते और झूमते नजर आते हैं। ये हर मुश्किलों को इतना आसान कर देते हैं हमारे लिए कि मानो जैसे बॉर्डर पर खड़े होना और यहाँ आम जमीन पर खड़े होना एक आम सी बात हो। इसी इंडियन आर्मी को हमारा सत नमन और आज के दिन की उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उन सभी शहीदों की हमारी तरफ से सत नमन जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जान गंवाए।